तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो आपके लिए आपके बिहाफ पे किसी भी तरह की टेक्स्ट फाइल या फिर हम कहें कोई भी पीडीएफ फाइल, चाहे वो कितनी भी लेंथ की हो, कुछ ही सेकंड्स में आपके लिए आपको वो कंक्लूजन निकाल के दे सकता है। आप उससे हाइलाइट्स निकलवा सकते हैं और या फिर आपको उस पीडीएफ के रिलेट किसी भी तरह के आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए या आपको कोई भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये एआई टूल, कैसे आप इस एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप अपनी पीडीएफ्स को रीड करवा के किसी भी तरह के कस्टम रिजल्ट को निकलवा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत, आप देख रहे हैं A2IT यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इस एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है चैट जीपीटी और यहां से आप वर्जन को स्विच कर सकते हो फ्रॉम 3.5 टू 4। जैसे ही आप 4.0 पे स्विच करोगे आपको यहां नीचे इस आइकन पे क्लिक करना है और जो भी आपके पास फाइल है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसकी पीडीएफ फाइल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल है एसबीआई बैंक की। बेसिकली ये एक डेमो फाइल है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए कि कैसे हम चैट जीपीटी के फीचर को यूज कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं ओपन। और साथ ही साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस पीडीएफ फाइल के साथ क्या करना चाहते हैं। ये हमारे पास ढेरों फीचर्स हैं, ढेरों ऑप्शंस हैं कि हम पीडीएफ को किस तरीके से रीड करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं, उसकी समरी चाहते हैं या लॉट मोर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पीडीएफ में किस चीज के बारे में बात की गई है। तो हम यहां पे सिंपली लिख सकते हैं कि तो जैसे हम सभी जानते हैं कि चैट जीपीटी डे बाय डे, हर रोज जितनी भी बार आप सर्च करते हो या जितनी बार आप इसे यूज करते हो, आपको इसका एक इनहेंस्ड वर्जन ही देखने को मिलता है। तो अब हमें ढेरों लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली कुछ ही वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको किस तरह की आउटपुट चाहिए। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि इस पीडीएफ फाइल को समराइज करके दो मुझे, तो इसने काफ़ी शानदार और काफ़ी कम टाइम में उस कंप्लीट पीडीएफ फाइल को रीड करके मुझे उसकी समरी डिटेल निकाल के दे दी है। मोर ओवर आप इसमें वर्ड्स के काउंट को भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने पर्टिकुलर वर्ड्स में आपको अपना रिजल्ट देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इस सर्च को ही एडिट कर देता हूं। लाइक मुझे चाहिए इस कंप्लीट पीडीएफ फाइल की समरी इन 100 वर्ड्स ओनली। तो मैं यहां पे इन 100 वर्ड्स मेंशन कर देता हूं और इसने दोबारा से रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसने दोबारा से फाइल को रीड किया है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि स्टिल इट्स रीडिंग द डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में इसने 100 वर्ड्स के इन बिटवीन ही मेरे जितना भी पीडीएफ का डेटा था उसे समराइज कर दिया है। मोर ओवर आप इसी पीडीएफ को यूज करके कई तरह के अलग अलग टास्क भी कर सकते हो। जैसे आपको सिर्फ हाइलाइट्स को जानना है कि इस पीडीएफ में क्या हाइलाइट्स हैं, तो आप उस प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे काफी सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपने स्टूडेंट्स को इसी पीडीएफ फाइल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं, तो हम उसका भी यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैलिड क्वेश्चंस है इस पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंग जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे ही मैंने इसको इनपुट दी कि मुझे कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं इस पीडीएफ के रिलेटेड, तो इसने वन बाय वन मुझे क्वेश्चंस की सजेशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारे वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि इस पीडीएफ के साथ डेफिनेटली रिलेटेड हैं और हम इस पीडीएफ के रिगार्डिंग किसी से भी पूछ सकते हैं। मोर ओवर आप सभी को पता होगा कि चैट जीपीटी का चाहे हम कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको जो भी रिजल्ट मिलता है उसको एक बार अच्छे से जरूर रीड कर लीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपको 99% डेटा एक्यूरेट प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टिल आपको उसे रीड करने की जरूरत है बिना उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज किए। ओके, तो अभी हमने देखा कि कैसे हम पीडीएफ फाइल को समराइज कर सकते हैं और उसकी फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं।
मोर ओवर, अब हम सभी सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें एक ब्लॉग को पढ़ना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कंप्लीट ब्लॉग को रीड कर पाए, तो चैट जीपीटी हमारा उस वे में भी हेल्प कर सकता है। चैट जीपीटी हमारी उस वे में भी हेल्प कर सकता है। किस तरह से? आप सिंपली उस ब्लॉग को चैट जीपीटी के साथ शेयर कर दीजिए और चैट जीपीटी को बताइए कि आप उस ब्लॉग की समरी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग को ऑलरेडी सेव कर रखा है। ये ब्लॉग बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट पे, तो हम इस कंप्लीट ब्लॉग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अब चलते हैं चैट जीपीटी के पास। तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को ऐड करने के बाद मैं उस कंप्लीट ब्लॉग को पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे हम हिट कर सकते हैं एंटर या फिर इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये इस कंप्लीट ब्लॉग को रीड कर लेगा और जो भी आउटपुट रहेगी इस ब्लॉग में से वो आपको, जितने भी आप वर्ड्स मेंशन करोगे या फिर आप अगर सिंपली समराइज लिख रहे हो तो ये कुछ ही लाइंस में आपको उसकी समरी निकाल के दे देगा। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में और अपने लेंथी रीडिंग कामों को काफी कम टाइम में। तो आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं चैट जीपीटी 4.0 को अपने डेली रूटीन में, और जितने भी लेंथी टास्क हैं पीडीएफ्स के, बुक्स के या फिर इस तरह के ब्लॉग्स के, उनको आप इजीली या फिर काफी कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। बने रहिए A2IT ऑनलाइन के साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नए नए फीचर्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैट जीपीटी 4.0 के कुछ और नए फीचर्स और अपडेट्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।